हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। और मैं हूं आपके साथ कुलदीप और मैं आज आपके साथ लेकर आया हूं मैथ्स पॉलिनोमियल 10th क्लास चैप्टर 2 की थर्ड वीडियो। और जिसमें आज हम क्या करेंगे, तो उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं जो हमने लास्ट क्लास में किया है। तो सबसे पहली वाली क्लास में हमने क्या किया था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होती है, राइट। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स कब होती है ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था, जो कि हम किसके बेसिस पे डिस्क्राइब करते थे, पावर्स के बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे। और डिग्री भी क्या होती थी, हाईएस्ट डिग्री होती थी, हाईएस्ट डिग्री, राइट। उसके बाद हमने डिस्कस किया था किसके बेसिस पे, हमने उसके बाद डिस्कस किया था टर्म्स के बेसिस पे, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, राइट। और उसके बाद हमने जो सेकंड क्लास थी हमारी, उसमें मैंने आपको बताया था जीरोज एंड कॉफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, जीरोज में और कॉफिशिएंट्स में क्या रिलेशनशिप है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था वहां पर एक लीनियर के केस में, किस केस में बताया था, लीनियर के केस में बताया था। और उसके बाद क्या बताया था, उसके बाद मैंने क्वाड्रेटिक के केस में बताया था। सर एक बारी दोबारा से रिवाइज कराओ, मैं आपको एक बारी दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे आज जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में जीरोज में और कॉफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो लेट्स सी, देखिए, तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये अभी हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम ये देख लेते हैं जरा, जो मैंने आपको बताया था लीनियर के केस में। तो लीनियर पॉलिनोमियल जो थी, लीनियर पॉलिनोमियल हमारी क्या होती है, ax प्लस बी इक्वल टू 0। इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी होती थी, 1 होती है, हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री आप देख रहे हैं 1 है। और ये कंपलसरी होता है यहाँ पर कि जो a है ना वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के इक्वल हो जाता है तो हम इसे लीनियर नहीं कह सकते थे। तो इसमें क्या था, इसमें जो जीरोस थे ना और जो कॉफिशिएंट थे, तो उसमें आपने क्या रिलेशन देखा था कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या होती थी, -b/a। और b को हम क्या कहते हैं, देखो b यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म, लॉन्ली टर्म, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय a क्या है, देखो a क्या है, इसका कॉफिशिएंट है, तो कॉफिशिएंट ऑफ x। तो ये था हमारा लीनियर के केस में। लीनियर के केस में था किस में, जीरोज में और कॉफिशिएंट में रिलेशनशिप। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में मैंने आपको बताया था कि उन दोनों में क्या रिलेशन होता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था और जिसके बेस पर हमने एक्सरसाइज नंबर 2.2 के काफी सारे क्वेश्चंस किए थे, ठीक है सर। काफी सारे क्या, क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स थे वो हमने किए थे, यस। तो हमने वही किए थे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में उसका रेसिप्रोकल किया था, राइट। हमें उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी थी और उसमें हमें क्या गिवन थे, जीरोस गिवन थे। तो हमने वहां पर देखे थे। तो वहां पर हमने क्या डिस्कस किया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी होती क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होती है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं है, a जो है a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के इक्वल हो गया तो क्या ये क्वाड्रेटिक रहेगी, नहीं रहेगी, ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। ओके सर। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था यहाँ पर सम ऑफ जीरोस क्या होता है, ये सम ऑफ जीरोस होता क्या है, सम ऑफ जीरोस होता है -b/a। और यू कैन से माइनस, देखो b क्या है, b है यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ x, तो कॉफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x², तो कॉफिशिएंट ऑफ x²। उसके बाद मैंने और आपको क्या बताया था, एक तो सम ऑफ जीरोस बताया था, जीरोस को हम अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते थे। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताया था। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता था यहाँ पर c/a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, c क्या होता था, c होता था कांस्टेंट टर्म, लॉन्ली टर्म, विच इज दिस, ठीक है। तो यहाँ पर c। उसके बाद a क्या होता है, a होता है जो x² का क्या है, कॉफिशिएंट है, फैक्टर है। तो x² में देखिए क्या है इसका कॉफिशिएंट, क्या इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, a, तो कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो ये हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में क्या रिलेशनशिप होता है और लीनियर के केस में क्या रिलेशनशिप होता है, किसमें, जीरोज में और कॉफिशिएंट में। अब हम देख लेते हैं क्यूबिक के केस में, क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में जीरोज और कॉफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप होता है। तो आइए, और इसमें देखिए सबसे पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल होती क्या है, सर आपने बताया था, क्या बताया था मैंने, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। क्यूबिक पॉलिनोमियल होती क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है। यस सर, हमें याद है। तो जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होती है हम उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, राइट। तो इसमें आप देखिए, इसमें क्या है, इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या 3 है, यस है।
ये देखिए यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और ये इसकी क्या होती है, ये इसकी एक जनरल फॉर्म होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की। ये यहाँ पर क्या दे रखी है, तो ये हमें जनरल फॉर्म दे रखी है। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर पढ़ा क्वाड्रेटिक के केस में सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन द सेम वे यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा और यहाँ पे आया है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पर जीरोस और कॉफिशिएंट, जीरोस और कॉफिशिएंट, यस जीरोस एंड कॉफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप है। तो देखिए सबसे पहले जीरोस क्या है, अल्फा बीटा और गामा। यस आपने सही सुना है, गामा। गामा एक और हमने यहाँ पर लेटर लिया है जो कि ग्रीक लेटर है। आपको मैंने बताया भी था, डिस्कस किया था कि अल्फा और बीटा हमारे क्या है, ग्रीक लेटर है, और गामा को भी यहाँ पर क्या किया गया, ग्रीक लेटर एज्यूम किया गया। तो यहाँ ये सारे के सारे हमारे हमने ग्रीक लेटर ले रखे हैं, अल्फा बीटा और गामा। और ये क्या होंगे, ये इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के 3 जीरोस होंगे। और इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, लीनियर के मैक्सिमम जीरोस कितने होते हैं, 1। क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम जीरोस कितने होते हैं, 2। इसी तरीके से जो क्यूबिक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की कितने मैक्सिमम कितने जीरोस होते हैं, तो 3। तो वहां पर हमने मैक्सिमम 3 जीरोस को क्या मान लिया, अल्फा बीटा और गामा। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या है, तीनों जीरोस का सम, तीनों जीरोस का सम, राइट, तीनों जीरो का सम। तो तीनों जीरो कौन कौन से, अल्फा बीटा और गामा। तो इन तीनों का सम क्या होगा, इन तीनों का सम होगा माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय, यस माइनस बी बाय ए। देखो माइनस बी बाय ए उसमें भी था, इसमें भी था, बट इन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। वो क्या है, देखिए यहाँ पर माइनस जो बी है वो क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ए क्या है, ए है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। तो तीनों के सम, जो तीनों का सम होता है, जीरोस जो होते हैं हमारे, उन तीनों का जो सम होता है वो किसके इक्वल होगा, माइनस बी बाय ए के इक्वल होगा। तो ये क्या है, ये हमारे कॉफिशिएंट है, ये हमारे कॉफिशिएंट है, ये क्या है, ये हमारे कॉफिशिएंट है, और ये क्या है, हमारे जीरोस है। उसके बाद क्या है, उसके बाद अब हम देखते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। उससे पहले हम ये देख लेते हैं जरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, देखो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, राइट, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ जीरोस कहलाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब मल्टीप्लाई उन तीनों में। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है माइनस डी बाय ए, माइनस डी बाय ए। और ये डी क्या है, तो डी देखिए ना आप, क्या है डी, डी है कांस्टेंट टर्म, क्या है डी, कांस्टेंट टर्म, ओके, लॉन्ली टर्म। तो ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर डी, तो ये आ जाएगा माइनस डी, ठीक है। और उसके बाद ए क्या है, ए हमारा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये हमने पढ़ा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब यहाँ पर एक तीसरा रिलेशनशिप और होता है, और वो क्या होता है, प्रोडक्ट का सम, प्रोडक्ट का सम। तो तीसरा रिलेशनशिप क्या होता है, यहाँ पर तीसरा रिलेशनशिप होता है हमारा प्रोडक्ट का सम। क्या होता है तीसरा रिलेशनशिप, प्रोडक्ट का सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 एट अ टाइम, टेकन 2 एट अ टाइम। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। यहाँ पर ये क्या होता है, सी बाय ए। तो प्रोडक्ट का सम के मतलब क्या है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, ठीक है ना। 2 एट अ टाइम, हमें क्या करने हैं, हमें 2 एक टाइम में लेने हैं। तो अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, क्या है ये, गामा अल्फा, राइट। तो इसका क्या होता है, सी बाय ए, सी बाय ए। तो सी क्या है, यहाँ पर देखिए सी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, ए है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है ना। तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा था, सम ऑफ जीरो, और ये क्या था, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा था। तो ये आपने देखे इस तरीके से तीनों के तीनों। तो ये हमारा क्यूबिक जो पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में जीरोस में, यस जीरोस में और कॉफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप है, कॉफिशिएंट और जीरोस में क्या रिलेशनशिप है, तो ये रिलेशनशिप है। सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी बाय ए, और यू कैन से माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। उसके बाद सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम क्या होता है, अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा इंटू प्लस और गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी बाय ए, और यू कैन से कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाय ए। तो आपको सिंपली ये याद रखने हैं, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाय, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस डी बाय, बी माइनस बी सी माइनस डी, माइनस बी सी माइनस डी। ये ए तो आने ही है, डिवाइड में क्या आना है, ए तो आने है, ठीक है। और आप इस तरीके से भी आप देख सकते हो। तो ये हमने किया क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या रिलेशनशिप होता है, राइट। क्यूबिक पॉलिनोमियल में यस क्या रिलेशनशिप है, जीरोस में और किसमें, उसके कॉफिशिएंट में।
और उससे पहले मैंने आपको ये तो बता ही दिया, ये हमने जो लास्ट क्लास में समझा था लीनियर के केस में और क्वाड्रेटिक के केस में। तो आज हमने क्यूबिक के केस में और समझा है। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इसके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जो कि एक तो एग्जांपल दे रखा है और उससे बाद 2 क्वेश्चन हम करेंगे ऑप्शनल एक्सरसाइज के। तो जरा वो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अब हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की। और मैंने आपको अभी बताया कि जीरोस में और कॉफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है, इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब उसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 5 लिखा हुआ है, वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल px। तो हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है, ठीक है, हम कर देंगे, वेरीफाई कर देंगे। क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई हमें करना है जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये जो है 3 और -1 और -1/3, ये तीनों के तीनों इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोस हैं। तो ठीक है, कर लेंगे। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखो मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर किसी पॉलिनोमियल का जीरोस होता है, कब होता है, जब वो पॉलिनोमियल का आंसर हमें क्या दे दे, जीरो दे दे, राइट। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, इंट्रो पार्ट में, सबसे पहली वाली वीडियो में। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, देखो मैं आपको एक बारी और बता देता हूँ। जैसे px है, राइट। तो अगर मैंने सपोज करो यहाँ पर पॉलिनोमियल को एज्यूम किया है x - 2, तो अगर मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें 2 रखता हूँ, तो इससे क्या आ रहा है, 2 - 2 = 0। तो 2 रखने पर इसका आंसर क्या आ गया, 2 रखने पर इसका आंसर 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, 2 इस पॉलिनोमियल का एक जीरोस है, राइट। 2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि आप ये चेक करो, क्या चेक करो, कि 3 - 1 और -1/3 जो है, जो 3 - 1 और -1/3 है, वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है। तो करो चेक। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप x की जगह 3 रखो। ये मैंने 3 रखा, तो 3, ये 3 - 3 -5, 3 - 2 -11 × 3 - 3। तो ये क्या आ गया, 3 × 3 × 3 कितना हो जाएगा, 27, 27 × 3 81, 81 माइनस 3 की पावर 2 करोगे, तो 3 × 2 का मतलब 3 × 2 नहीं होता, क्या होता है, 3 × 3। उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो 3 × 3 9, 9 × 5 45। तो ये आ गया 45 माइनस ये 33 और ये -3, ठीक है। तो अब इसको आप क्या करोगे, अब इसको आप माइनस कर लो। तो इसको माइनस करोगे तो देखो क्या आएगा, 81 में से 45 माइनस करो। 81 में से क्या करोगे, पहले 45 माइनस करोगे। तो 81 में से हमने 45 माइनस किया, तो ये आ गया हमारा 11 - 5 6 और 7 - 4 3 36। 36 में से अब इन दोनों को वही 33 को माइनस करो, तो 36 और ये भी कितना हो गया, देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, और माइनस का साइन आ जाएगा, तो ये भी -36। तो फाइनली ये क्या आ गया, 0 आ गया। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जो 3 है, 3 रखने पर इस पॉलिनोमियल का आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 3 इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको ये भी चेक करना है, क्या -1 रखने पर, क्या -1 रखने पर इसका आंसर 0 आएगा। तो चेक करते हैं। तो 3 - 1 3 इसी में रखेंगे हम x की जगह पर, किसकी जगह पर, इन प्लेस ऑफ x की जगह पर आपको सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू। तो ये हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी, ये -1 और ये -3। तो ये आ गया -1 की पावर। देखो अगर इवन नंबर होती है तो आंसर किस में आता है, प्लस में आता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस। और अगर ऑड नंबर्स में होती है तो क्या होता है, तो उस केस में माइनस में आता है आंसर। तो माइनस इंटू माइनस बिकम्स माइनस। तो यहाँ पर देख रहे हो, ये आप ऑड पावर है, -1 की पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर फाइनल माइनस में आया और माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3 आ गया, ठीक है। -1 की पावर 2 है। अभी मैंने क्या बताया था आपको, इवन नंबर में पावर है तो आंसर किस में देगा, ये प्लस में देगा। तो -1 × -1 +1 हो जाएगा, +1 × -5, तो ये -5 हो गया। और -11 × -1 +11 आएगा, और ये -3। तो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर 11, और नेगेटिव नंबर हमारे क्या है, 5 3 और 3। तो 3 5 8 8 और 3 11। तो 11 - 11 क्या आ गया, 11 - 11 0। तो आपने देखा, क्या देखा सर, क्या देखा हमने, सर क्या देखा है बेटा, ये देखा ना आपने कि -1 जो है, -1 है, उससे भी क्या आ रहा है, उससे भी इसका आंसर 0 आ रहा है, उससे भी इसका आंसर 0 आ रहा है। तो -1 क्या हुआ, -1 भी इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक 0 हुआ। ओके ठीक है सर। सर अब आप कहोगे कि -1/3 भी इस पॉलिनोमियल का एक 0 होगा, हमें ऐसे ही लग रहा है। ओके चेक करते हैं, मैं क्या बताऊंगा,
चेक करो ना, ठीक है। तो चेक करो, तो चेक कर रहे हैं हमने। अब हमें क्या रखना है, -1/3 रखना है। तो ये लो, ये हमने रखा -1/3 रेज टू दी पावर 3 और -5 -1/3 रेज टू दी पावर 2, उसके बाद -11 -1/3, उसके बाद -3। तो अब इसको चेक करो, इसको क्या करोगे आप, इसको आप सॉल्व करो आप। तो ये सॉल्व करने पर क्या आएगा, देखो -1 की पावर 3 कितना आएगा, -1, ठीक है ना, क्योंकि ऑड पावर है। और 3 की पावर भी 3 करो, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27, क्या आया 27 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं तो -5 और ये पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, -1 की पावर 2 +1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +1, और ये 9, 3 की स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। इसको भी इससे करो, -11 को -1 से करोगे तो क्या आएगा +11/3, और ये क्या है, ये है -3। और इसको सिंप्लीफाई करो, इससे ये कैंसिल, तो ये आ गया -1/9, ये -5/9, ये +11/9, और ये बताओ ना -3। ओके सर नाराज मत हो। लो आगे देखो, नाराज नहीं होना। तो ये आ गया -1, ये आ गया -5, और ये इसको इससे डिवाइड करो। अब इन दोनों के तो डिनोमिनेटर सेम थे, तो ऊपर सेम आएगा, है ना, सेम नंबर आ जाएंगे। इसको इससे डिवाइड करते हैं तो 3 को इससे करो तो 33 हो गया, और इसके डिवाइड में भी क्या है 1 है, तो 1 को 3 9 से किया 9 आया, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27। देखो अब सर देख ही तो रहे हैं, ये 33 और 27 और 5 कितना होता है 32 होता है, तो 32 और 1 ये 33। देखो क्या किया करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, जितने भी नंबर हाँ जितने भी नंबर माइनस के ना, सभी को प्लस कर लो और माइनस का साइन लगा दिया करो, ठीक है। तो ये देखो -1 -5 -6 और ये -33 डिवाइड बाय 9, तो क्या आ गया 0/9। क्या होता है बताओ जल्दी, 0/9 सर 0 होता है, और क्या होता है। तो देखो आप पहले इसको नोट कर लो। तो हमने अभी क्या किया, हमने यहाँ पर किया है कि 3 -1 और -1/3 इसमें वैल्यूज पुट की, और हमने उससे क्या देखा, हमने इससे ये देखा कि इन सभी से 3 रखने पर भी 0 आया, -1 रखने पर भी 0 आया, और -1/3 रखने पर भी क्या आया 0 आया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 3 -1 and -1/3, therefore 3 -1 and -1/3 are the zeros of given polynomial px, ठीक है। तो आप इसको फटाफट से नोट कर लो। तो अब आपने ये तो देख लिया कि इसमें हमने कैसे फाइंड आउट किया 3 -1 और -1/3 जो हैं वो इसके जीरोज हैं, ये हमने वेरीफाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एंड देन, अब यहां से पढ़ो, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। जीरोज एंड कोफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप है सर बताओ। बेटा अभी बताया नहीं था, भूल गए इतने जल्दी, सर नहीं भूले फिर भी बताओ। अच्छा ओके, तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a, राइट। तो सबसे सर ABC हमें निकालना पड़ेगा, वेरी गुड, निकालो ABC। तो A हमने निकाला, A कितना आया 3 आया, B हमने निकाला, B कितना आया -5, C हमने निकाला, C कितना आया -11, और D कितना आया, D आया -3। सर ये आपने क्या लिख लिया बेटा, आपको मैंने बताया नहीं था, सर क्या बताया था, जो क्यूबिक इक्वेशन होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होती है, उसमें उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx, ax³ प्लस bx², ax³ प्लस bx² प्लस cx माइनस या प्लस c इक्वल टू 0 नहीं होता, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, x³ का कोफिशिएंट a होता है, x² का कोफिशिएंट b होता है, x का कोफिशिएंट c होता है, और कांस्टेंट टर्म क्या होती है, कांस्टेंट टर्म होती है d। तो d है यहाँ पर -3, लेकिन सर वहां पे कांस्टेंट टर्म तो c होती थी क्वाड्रेटिक में, हाँ वहां पर c होती थी, तो क्या हर किसी में सेम रहेगी। आपको क्या करना है, आपको इसकी जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर कर देना है, राइट। तो ये आ गए, अब इसको चेक कर लेते हैं। तो पहला हम रिलेशनशिप चेक करने जा रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों जीरो का सम क्या होता है -b/a। तो चेक करो, तो अल्फा हमारा क्या आया था, अल्फा और बीटा और गामा ये हमें दे रखे हैं ना, इसके 3 जीरोज। एक और चीज याद रखना कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं, आप बताओ, सोच लिया कितने हो सकते हैं सर 3, कितने हो सकते हैं 3।
तो मैक्सिमम जीरोस 3 हो सकते हैं और वो हमें यहाँ पे दे रखे हैं। तो इसको हम अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा मान लेते हैं। तो ये लो हमने किया। तो सम ऑफ जीरोस हम करने जा रहे हैं 3 प्लस ये -1 है और उसके बाद प्लस ये -3 है। और बी बाई ए क्या है, बी क्या है, बी है -5। क्या है बी, -5, ठीक है। और ए क्या है, ए चेक कर लो, ए क्या है 3। तो इसको सॉल्व करते हैं जरा। प्लस माइनस होता है माइनस और ये -1/3। इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करो। तो ये तो आ गया 5/3, इस तरफ क्या आ गया 5/3। इसको एलसीएम पहले 3 में से 1 माइनस कर लो तो 2 - 1/3 इक्वल्स टू 5/3। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, करोगे ना मल्टीप्लाई एलसीएम लेकर, तो ये आ जाएगा 3 to 6 -1 और ये 5/3। तो क्या आ गया इसका आंसर, इसका आंसर आ गया 5/3 इक्वल्स टू 5/3। तो देख रहे हो आप क्या हुआ इससे, सर इससे ये वेरीफाई हो गया। इन दोनों में रिलेशनशिप क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -b/a होता है। यस, -b/a होता है। तो अब क्या करोगे सर, अब हम निकालेंगे सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो निकालो फिर जल्दी से। तो ये देखो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। क्या आता है इसका आंसर, इसका आंसर है b/a -b/a। तो इसका आंसर क्या होता है c/a। क्या होता है c/a। तो अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करना है, अल्फा क्या है ये रहा। तो 3 को करो -1 से मल्टीप्लाई और बीटा को गामा से मल्टीप्लाई करना है। तो बीटा क्या है -1 को गामा से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद क्या, गामा को अल्फा से मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 इंटू क्या आएगा 3 इंटू -1/3, ठीक है ना। अब उसके बाद c/a लिखो। तो c क्या है -11 और a क्या है, क्या है a, तो -11/3। a क्या है 3 है, ठीक है सर 3 है, ओके। तो ये आ गया -3, क्या आ गया -3 और ये क्या आ गया, ये आ गया +1/3 और ये क्या आ गया, देखो इससे ये कैंसिल हो गया। सर कैंसिल मत करो, नहीं कर देते ना कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा -1 इक्वल्स टू -11/3। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। -3 -1 कितना होता है बताओ, -4 होता है और +1/3 इक्वल्स टू -11/3। ये इसके नीचे वाला स्टेप है, यहाँ पर देख लो, ठीक है। तो 3 4 जा, इसको इससे क्या करोगे मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12। तो -12 + 1 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू -11/3। देख रहे हो दोनों सेम आ गए, क्या आ गए -11/3 इक्वल्स टू -11/3। तो ये हमने सेकेंड रिलेशनशिप भी फाइंड आउट कर दिया। ठीक, अब देखते हैं लास्ट रिलेशन क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू -d/a। पहले आता है b/a, फिर आता है c/a, फिर आता है -d/a, है ना। तो वो माइनस में था लेकिन। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू, बताओ, इक्वल्स टू d/a। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करो फटाफट से। तो 3 इंटू 1 इंटू 3 इंटू -1 है सर, ओके। और ये -1/3 इक्वल्स टू d क्या है, d देखो चेक करो -3 है, क्या है -3 और a क्या है, a है 3। तो देखो इससे a कैंसिल, तो क्या आ गया फटाफट बताओ, क्या आ गया, ये आ गया 1। और ये भी देख लो, ये 3 से 3 कैंसिल, -1 इंटू -1 क्या होगा 1। तो 1 इक्वल्स टू 1। तो आप क्या लिख दो, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। तो ये हो गया। लो तो क्या करना है आपको, सबसे पहले इसमें आपको ये बताना था कि 3 -1 और -1/3 जो है वो उसके जीरोज हैं। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है इस रिलेशनशिप को कि जीरोज और कॉफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप है। तो सम ऑफ जीरोज देखा आपने सेम आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी सेम आया और सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी सेम आया, राइट। अब हम कर लेते हैं, देखो ये मैंने आपको करा दिया एग्जाम्पल नंबर 5। अब मैं आपको क्या करा रहा हूं, अब मैं आपको कराता हूं ऑप्शनल एक्सरसाइज है, जो ऑप्शनल एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया तो वो आप अपने आप से पहले ट्राई करें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो बाद में देखें। पहले आपको क्या करना है, अपने आप से ट्राई करना है, ठीक है। तो करते हैं वो। तो यस, ये देखिए ये है। अब स्टूडेंट्स, अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.4 जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, और जिसमें क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 हम इसका करने जा रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, द नंबर गिवन अलोंग साइड, इसके साइड में दे रखे हैं देखो, ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसके साइड में हमें क्या दे रखे हैं, उसके साथ में हमें दे रखे हैं नंबर्स जो कि क्या है, बिलो आर देयर जीरोस, जो कि क्या दे रखे हैं, जीरोस है। वो क्या है, वो जीरोस। तो नंबर अलोंग साइड, उसके साथ में जो नंबर दे रखे हैं वो हमारे जीरोस हैं। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप,
ठीक है, पहले तो हमें ये वेरीफाई करना है, इसमें क्या वेरीफाई करना है कि भाई ये जो साथ में नंबर दे रखे हैं, ये जो साथ में नंबर दे रखे हैं, ये जो साथ में नंबर दे रखे हैं, ये इस पॉलिनोमियल के क्या है, इस पॉलिनोमियल के जीरो हैं। क्या है ये, इस पॉलिनोमियल के जीरो हैं। ओके सर, ठीक है, कर देंगे हम। अभी तो आपने कराया था, हाँ हाँ कराया तो है मैंने, लेकिन आप करो पहले, इसको वीडियो को पॉज करो और पहले अपने आप से करो और फिर उसके बाद देखना यहाँ पर, ठीक है ना। ओके सर, सर प्रॉमिस। ओके जी, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यही प्रूफ कर लेते हैं। तो हमें पी एक्स दे रखा है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो क्या करो, सबसे पहले x की जगह 1/2 रखो। और सर अब आप यही बोलोगे, क्या क्या बोलूंगा मैं, बताओ सर। आप यही बोलोगे कि 1/2 रखने पर इसका आंसर अगर जीरो आएगा तो ये क्या है, ये इस पॉलिनोमियल का ये जीरो है। हाँ बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड। और सर आप ये भी बोलोगे कि 1 रखने पर भी इसका आंसर जीरो आएगा और -2 रखने पर भी इसका आंसर जीरो आएगा। तो ये तीनों के तीनों इसके क्या होंगे, इसके पॉलिनोमियल होंगे। ओके जी, वेरी गुड। तो देखते हैं जरा, 1/2 रखते हैं। तो ये हमने 1/2 रखा, ठीक है ना, ये हमने 1/2 रखा है। किसकी जगह पर, x की जगह पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओके, तो ये हमने रखा। तो देखो 1 की पावर क्यूब क्या होता है, 1 की पावर क्यूब 1 ही होता है, और 2 की पावर क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 मत कर देना, क्या करना है 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये क्या आएगा 1/8, और ये 1 की स्क्वायर की तो 1 आया, और ये 4, उसके बाद ये -5/2 और ये +2। तो देखते हैं ये आ गया, इसको इससे कैंसिल किया 1/4, ये भी 1/4 और ये -5/2 और ये +2। अब एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना। एलसीएम क्या आएगा, तो 4 आएगा एलसीएम। तो ये 1, ये भी 1, और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और इसके डिवाइड में 1 है तो 1 को 4 से किया 4, 4 2 जा 8। तो प्लस वालों को प्लस करो, 1 + 1 2, 2 + 8 10, 10 - 10 क्या आ गया 0। तो ये आ गया 0/4 क्या होता है, 0/4 0 होता है। ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सर 1 रखेंगे। रखो ना फिर 1, सर आप रख तो रहे हो। हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ भाई, वैल्यू पुट मैं तो करूंगा ही, लेकिन आपको भी करनी है ना, ठीक है ना। तो आप पहले समझ लो या फिर पहले कर लेना। तो 1 की स्क्वायर और ये -5 इंटू 1 और ये +2। तो ये आया 1 की पावर क्यूब क्या होता है, 1 1 इंटू 2 2, और ये +1 और ये -5 और ये +2। तो 2 + 1 3, 3 + 2 5 5, और ये -5 है तो 5 - 5 0। वाह सर, ये तो ये भी 0 आ गया। हाँ ये भी 0 आ गया। अब उसके बाद क्या रखोगे, अब उसके बाद रख देते हैं थर्ड वाला क्या है, -2 रखो। ये लोग रख रहे हैं -2 रखा अगर इसमें, तो देखो क्या आएगा 2 -2 की पावर 3 प्लस -2 की पावर 2 -5 इंटू -2 प्लस 2। तो ये क्या आ गया, -2 की पावर 2 3 है 3, -2 की पावर क्यूब क्या होगा, तो -2 इंटू -2 इंटू -2, तो क्या आएगा, ठीक है माइनस में आएगा, बताया था ना, और नंबर है अगर पावर तो माइनस में आएगा। तो -8 इंटू 2 -16, और -2 की पावर 2 -2 मल्टीप्लाई -2 पावर देख लो क्या है, इवन है। तो क्या आएगा, प्लस आएगा, तो ये +4, और ये -5 इंटू -2 +10, और ये +2। तो क्या आ गया देखो, 10 + 2 12, 12 + 4 16, तो -16 + 16 क्या हो गया 0। Therefore क्या लिखोगे, Therefore 1/2 1 -2 are the zeros of given polynomial px। बताओ आए समझ, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना है, ठीक है ना। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हम चेक कर लेते हैं, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट इन ईच केस। ओके, तो अब हम इसमें रिलेशनशिप देख लेते हैं फटाफट से। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a। सर आप फिर से भूल गए, क्या भूल गया मैं, सर आप कोफिशिएंट लिखना भूल गए। थैंक यू सो मच बताने के लिए। तो ये लीजिए a क्या है, a है 2, और b क्या है, x² का कोफिशिएंट होता है b है 1, और c क्या है, c है -5, और d क्या है, d है 2, ठीक है ना। तो d क्या है 2, तो हमने लिख लिया कोफिशिएंट। ये देखो ना मैंने जगह क्यों छोड़ी थी, ताकि मुझे आप बताओ कि सर आप कुछ भूल रहे हो। ओके थैंक यू। तो अब करते हैं हम इसको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो हम क्या चेक कर रहे हैं, अब हम चेक कर रहे हैं रिलेशनशिप। सर क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं मतलब देखो लिखा नहीं हुआ, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। हमें चेक तो करना है जीरोस में और कोफिशिएंट में रिलेशनशिप। तो यही होता है पहला रिलेशनशिप। क्या होता है पहला, कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a,
तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देखिए अल्फा क्या है, अल्फा है 1/2, बीटा क्या है 1 और गामा क्या है -2, है ना। और माइनस बी बाई ए, तो बी है यहाँ पे 1 तो -1 और ए क्या है 2, तो 1 में से 2 माइनस होगा तो -1 आएगा। सर ये देखो ये क्या है, ये है हाफ और ये क्या है 1, तो हाफ में से -1 गया, हाफ में से 1 आप करोगे तो क्या आएगा, हाफ आएगा, लेकिन माइनस था तो -हाफ, तो -हाफ इक्वल टू -हाफ, देखो ये आ गया इक्वल। अब उसके बाद सर क्या करोगे, उसके बाद दूसरा रिलेशन निकालेंगे। सर हम बताएंगे, बताओ सर हम बताएंगे, बताओ ना भाई बताओ क्या होता है। सर होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। वेरी गुड। तो क्या होगा ये होता है C/A। क्या होता है C/A। ठीक है जी। तो अल्फा इंटू बीटा करते हैं 1/2 इंटू 1, बीटा इंटू गामा करते हैं तो 1 इंटू -2 और गामा इंटू अल्फा करते हैं तो ये आ गया इक्वल टू में C/A। C देखो C क्या है, C क्या है -5 और A क्या है 2, तो ये -5/2। तो चेक करते हैं जरा 1/2 ये -2 और इससे ये कैंसिल, तो ये आ गया -1 इक्वल्स टू -5/2, -3 हो गया, 1/2 -3 इक्वल्स टू -5/2, तो 2 3 जा 6 -6 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू -5/2। तो देखो क्या आया -5/2 और -5/2। ठीक है। अब तीसरा रिलेशन, सर हमें भी आता है लेकिन आप ही लिख लो, सब पता है मुझे। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या है, क्या होता है -D/A होता है। सर नाराज मत होगा साहब। ओके, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, देखिए क्या है, अल्फा हमें दे रखा है 1/2, बीटा हमें दे रखा है 1 और गामा हमें दे रखा है -2, और डी क्या है, डी चेक करो, डी है 2 और ए भी है 2, तो ये हो गया -2/2। सर अभी आपने बोला है 2 है तो -2 क्यों लिख दिया, -D है -D/A, तो माइनस तो इसका लगाया ना मैंने, और D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू 2 है इसलिए -2। ओके सर ओके, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया फाइन, तो -2/2 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये भी -1 आ गया और ये भी -1। ठीक है, तो ये भी आपस में इक्वल हो गए। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये करना है जो इसकी साइड में अलोंग साइड में जो हमें क्या दे रखे हैं, जीरोस दे रखे हैं, पहले हमें वो प्रूफ करना है। ठीक है, और उसके बाद हमें उनको क्या प्रूफ करना है कि वो इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, इस पॉलिनोमियल की, ये जो पॉलिनोमियल दे रखी है ना इसके ही ये जीरोस हैं। और ये कैसे प्रूफ होता है, जब आंसर इक्वल टू में 0 आ जाता है। ठीक है सर, फिर उसके बाद हम रिलेशनशिप चेक करते हैं, तो वो हमने रिलेशनशिप चेक किया, क्या है रिलेशन, सम ऑफ जीरोस -B/A, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है C/A, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है D/A -D/A। तो ए तो आना ही है, और B -B फिर प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो -B + C -C। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसका ही सेकंड पार्ट, लेकिन उससे पहले आप मुझसे प्रॉमिस करो, सर करते हैं प्रॉमिस, तो करो इसका सेकंड पार्ट पहले आप अपने आप से सॉल्व करोगे, पहले आप अपने आप से सॉल्व करोगे उसके बाद देखोगे। ठीक है सर, प्रॉमिस करते हैं, कीजिए। तो स्टूडेंट ये है सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में भी हमें सेम ही है, क्वेश्चन तो हमारा सेम है। पहले हमें क्या करना है, पहले हमें इन तीनों को क्या लगाना है कि हमें ये पता लगाना है कि ये तीनों इस पॉलिनोमियल के, जो गिवन पॉलिनोमियल है इसी के क्या है, ये इसके जीरोस हैं। तो वो कैसे आएगा, सर हमें पता है कैसे आएगा, आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे और आंसर क्या आना चाहिए, जीरोस आना चाहिए। ठीक है सर, तो ये लीजिए, सबसे पहले मैं 2 रख रहा हूँ, ये मैंने 2 रखा, 2⁻³ -4, 2⁻² + 5 × 2 - 2, तो 2⁻³ का मतलब सर 2 × 3, सर 2 × 3 नहीं, 2 × 3 नहीं, क्या होता है 2⁻³ का मतलब 2 × 2 × 2। ओके, ध्यान रखना है इसको। तो ये आ जाएगा 8, 2⁻² 4, 4 × 4 16, 5 × 2 10, और ये -2, तो ये क्या हो गया 10 + 8 18, और 16 और 2 ये भी 18, तो 18 - 18 क्या होता है, 0 होता है सर। ये लो, वेरी गुड। अब क्या रखेंगे, अब रखेंगे 1, सर और क्या रखोगे, 1 रखोगे, तो रखो ना 1 रखते हैं, तो 1 रखा, तो ये आ गया 1 की क्यूब, ये आ गया 4 × 1 की स्क्वायर, ये आ गया 5 × 1, और ये -2, 1⁻³ 1, 1 × 1 × 1 1, 1⁻²2 1 × 1 1, 1 × 4 4,
और प्लस 5 इंटू 1 5 माइनस 2 5 और 1 क्या हो गया 6। इससे पहले देखा करो, इससे पहले क्या है, तो इससे पहले प्लस है तो ये प्लस का नंबर है, और इससे पहले क्या है सर कुछ भी नहीं है तो हम प्लस मानते हैं। क्या मानते हैं? प्लस। तो 5 प्लस 1 क्या ना आ गया 6 और ये -4 और -2 भी कितना आ गया, ये भी 6, तो 6 माइनस 6 7, ये भी 0 आ गया। सर ये तो कमाल हुए जा रहा है, सारे क्वेश्चन में सेम ही आ रहा है। हाँ हाँ सारे क्वेश्चन में सेम आएगा। क्या होगा? सारे क्वेश्चन में सेम ही होगा। तो सर यहाँ पे एक बात बताओ हमें कि सर ये तो 1 1, ये तो बीटा और गामा सेम आ रहा है। हाँ हाँ तो सेम नहीं आ सकता क्या? एक बात बताओ, क्या वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी अल्फा और बीटा सेम नहीं आए? आए हैं सर, आए हैं। ओके सर माफ कर दो, ठीक है किया। सॉल्व करो, माफी तब मिलेगी जब सॉल्व करोगे अपने आप। तो ये लो सर, इसको क्यों सॉल्व करा रहे हो? किया तो हुआ है तो ठीक है ना, फिर तो वही लिख लो, शो तो करना पड़ेगा। 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो therefore 2, 1 are the zeros of polynomial। अब उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद सर रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। क्यों? लिखा हुआ है ना, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। तो करो फिर रिलेशनशिप फाइंड आउट। सर आप करा रहे हो? हाँ बेटा मैं ही करा रहा हूँ, सब मुझसे ही करा लो। ओके तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस बी बाई ए, है ना। इसका पहला रिलेशनशिप यही है। तो अल्फा क्या है? अल्फा है 2, बीटा क्या है? वो है 1, और गामा क्या है? वो भी है 1। सर कॉफिशिएंट आप निकालना भूल गए सर, अब मत बोलना अब आप भूले नहीं हो। हाँ बेटा कोई बात नहीं, कभी कभी भूल जाते हैं, ऐसा भी तो होता है, कभी कभी भूल जाते हैं। तो ए की वैल्यू देखो जी, ए की वैल्यू क्या है? 1। एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट क्या होता है? 1। और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होता है? -4। और एक्स का कॉफिशिएंट क्या होता है? 5, जो कि सी कहलाता है। और अकेला लॉनली नंबर जो होता है, सर लॉनली आप इसे क्यों बोलते हो? बेटा है ही नहीं इसके साथ कोई वेरिएबल, तो लॉनली तो होगा ना, अकेला होगा। तो -2 ये क्या है? डी की वैल्यू है -2, ठीक है, कांस्टेंट टर्म। तो ये देखो माइनस बी बाई बी कितना है? बी है -4 और ए कितना है? 1। तो ये आ गया 4 और ये माइनस इंटू माइनस ये भी 4। सर इस 1 का क्या किया? बेटा 2/1 क्या होता है? 2। 3/1 क्या होता है? 3। 4/1 क्या होगा? फिर 4 ही तो होगा। 1 अगर डिवाइड में 1 लिखा हुआ है तो उसको इग्नोर करो, जस्ट इग्नोर, ठीक है ना। क्या करना है आपको? जस्ट इग्नोर करना है, ठीक है। ओके ठीक है सर कर देंगे। अगला नेक्स्ट क्या है? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल्स टू क्या? इक्वल्स टू सी बाई ए, ठीक है सर करो। कर रहा हूं बेटा। देखो 2 इंटू 1 क्या होता है? 2 इंटू 1, ठीक है, प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। और देखो जरा सी बाई ए क्या है? सी देखो, सी क्या है? 5 और ए क्या है? 1। तो 5/1, तो ये क्या आ गया? ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो 2 + 1 + 2 कितना होता है? 5, और ये भी 5। सर ठीक है ये भी आ गया, ये भी हमें समझ आ गया सर, ये भी 5 = 5 है। ओके तो उसके बाद थर्ड देखो फिर, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू क्या है? क्या होता है? -d/a होता है। सर आपने डी लिख दिया, हाँ ये लो लिख दिया मैंने, -d/a लिख दिया, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा क्या है? 2, बीटा क्या है? 1, और गामा क्या है? 1, और डी कितना है? डी देख लो -2, और ए कितना है? ए देखो ना 1, तो यह आ गया 2 = 2। ओके सर सो क्या हमने ये देखा कि इस तरीके से हम जीरोस निकालेंगे और इस तरीके से हम क्या कर देंगे? सर हेंस वेरीफाई नहीं लिखा, अब ये भी लिखना पड़ेगा मुझे। हेंस वेरीफाई ये लो लिख दिया। सर HP शॉर्ट फॉर्म ले रहे हो आप, कोई बात नहीं बेटा आप लिख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना था। तो हमने ये देखा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी, ठीक है। और अब हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद में ऑप्शनल एक्सरसाइज आपको कब कराऊंगा? उसके बाद में ऑप्शनल एक्सरसाइज आपको 2.3 के बाद कराऊंगा, ठीक है ना, उसके रिमेनिंग क्वेश्चन। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 2, और स्टूडेंट्स ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 NCERT टेक्स्ट बुक्स का ऑप्शनल एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालनी है। ओके तो बेटा आपको मैंने क्या बताया था? मैंने आपको बताया था अगर आपको कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है तो आप क्या एज्यूम करते थे? सर हम एज्यूम करते थे px = ax² + bx + c, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आप बोल रहे हो, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अगर हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालनी, क्या निकालनी? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए जनरल पॉलिनोमियल हमारी क्या होती है? ax³ + bx² + cx + d। तो हम ये एज्यूम करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें क्या करनी है? फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालनी है, ठीक है।
विद द सम, विद द सम, पहला हमें क्या दे रखा है, सम दे रखा है, सम के साथ, सम को पकड़ लो जल्दी से। उसके बाद और हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, सम ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सम, प्रोडक्ट का सम, प्रोडक्ट का सम दिया हुआ है, ठीक है सर, आ गया हमें समझ। एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, और हमें क्या दे रखा है, तीसरा, तीसरा हमें दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एज 2 - 7 - 14 रिस्पेक्टिवली। तो सर क्या ये यही है क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमें दे रखा है 2, बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है सर -b/a, वेरी गुड, और ये हमें दे रखा है 2, ठीक है। उसके बाद सर अल्फा इंटू बीटा, ये 2 एट अ टाइम का मतलब क्या है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, सर इसका मतलब आपने बताया था अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा इक्वल्स टू सर आपने बताया था c/a, वेरी गुड, आपको सब याद है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला सर आपने बताया था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, बिल्कुल सही, और इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है, इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी -d/a, जो कि यहाँ पर क्या है -14, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम b की वैल्यू निकालेंगे तो b की वैल्यू क्या आएगी, देखो इसको इधर शिफ्ट कर दो तो ये आ गई 2a, और वो भी माइनस में, ठीक है ना, माइनस में आई है। उसके बाद c की वैल्यू निकालो तो c की वैल्यू क्या आई, -7a, क्या आई, -7a, और d की वैल्यू भी निकाल लो तो d की वैल्यू आ गई, माइनस से माइनस कैंसिल, 14 है, क्या आ गई, 14 है, ठीक है सर, आ गया मैं समझ। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने b की वैल्यू निकाली, c की वैल्यू निकाली, d की वैल्यू निकाली, सर व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू का क्या, क्या आप भूल गए हो, सर हम कुछ नहीं भूलते, आपका पढ़ाया हुआ कुछ नहीं भूलते। तो बेटा आप ये कैसे भूल गए कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हमने किए थे क्वेश्चंस, तो उसमें मैंने क्या बोला था कि a की वैल्यू आप अपने आप से एज्यूम कर लोगे, क्या कर लोगे, अगर सपोज करो a की वैल्यू यहाँ पे हम 1 मानते तो b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर रखो 1, -2 इंटू 1 -2, c की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर रखो 1, तो 7 इंटू -7 इंटू 1 -7, और d की वैल्यू क्या आएगी 14, 14 इंटू 1 14, ठीक है सर, ये तो आ गई। तो सर इसका मतलब अगर हम इसमें 2 रखेंगे एक ही जगह तो उसके अकॉर्डिंगली उसका ट्वाइस होते जाएगा, सर आ रहा है हमें याद। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बताओ बेटा क्या आएगी, k टाइम्स ऑफ, इसमें abc की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू क्या है 1 है तो ये आ गई x3, b की वैल्यू क्या है -2 तो ये आ गई -2x², और c की वैल्यू क्या आई है -7 तो -7x, और d की वैल्यू क्या आई है, d की वैल्यू आई है 14 तो ये आ गया 14, वेयर k इज अ कांस्टेंट, ठीक है, k क्या है, कोई भी कांस्टेंट नंबर है। अच्छा सर, ओके, तो अब हमें ये समझ आया कि आप हमें ये वाला क्वेश्चन क्यों करा रहे थे। यस बेटा, क्यों करा रहा था बताओ मुझे जरा। क्योंकि सर इसमें क्या था, इसमें जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 कराया उसका रेसिप्रोकल था ये। सर जैसे आपने हमें एक्सरसाइज नंबर 2.2 कराई है ना, और उसमें क्या है, उसमें है, देखो अब मैं बताता हूँ उसमें क्या है। उसमें पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाली थी, और फिर उसके बाद क्या गिवन था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन थे, और हमने उससे क्या किए थे, क्वाड्रेटिक सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन थी, उससे हमने जीरोस निकाले थे, और फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या किया था, जीरोस गिवन थे, उससे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाली थी। तो इसी तरीके से यहाँ पर था, जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या गिवन था, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सबसे पहले गिवन थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और जीरोस, है ना, तो उसमें हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लिया। अब इसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी थी, तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेम उसी वे से निकाली है, जिस क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने सेम उसी वे से निकाली है जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट की थी। तो ठीक है ना, आज हमने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, ये टॉपिक कवर किया है, जिसमें आज हमने सीखा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, और उससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं। तो एक एग्जांपल कराया है, ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, और ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराया है, क्वेश्चन नंबर 2 कराया है, और ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 ही है, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट किया है यहाँ पर, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करते रहें, ठीक है। और अगर आपको मैथ्स सीखनी है ना, तो मैथ्स को सीखने की सिर्फ और सिर्फ एकमात्र टेक्निक वो क्या है, वो है प्रैक्टिस। तो आप जितनी से जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो आपको अगर ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो भी आप मुझे
डिसलाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ ये जरूर बताएं कि आपने मुझे डिसलाइक क्यों किया है, ताकि मैं इसे आगे इम्प्रूव कर सकूं। ओके, जय हिंद।